हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के प्रश्न अधिकतर करते हैं। जो इकोनॉमिक्स है उसको हम इग्नोर करते हैं और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने आज की वीडियो में इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को लिया है और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर आज की जो जीके क्विज है हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी पुनीत अरोड़ा, सी सीवी रमन, डी डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जयप्रकाश नारायण। तो सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहां पर है? तो ऑप्शन है ए रूस, बी इटली, सी भारत, डी पाकिस्तान। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी भारत, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा सहकारी संस्थाएं हैं। सहकारी मतलब गवर्नमेंट संस्थाएं हैं। तो दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से है? ऑप्शन है अनाज के क्षेत्र में, बी दूध के क्षेत्र में, सी अंडे के क्षेत्र में, डी खनिज तेल के क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित है कृष्ण क्रांति। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग को अगर ये प्रश्न नए लगते हैं, इम्पॉर्टेंट लगते हैं, तो अपनी नोटबुक में इसे लिख सकते हैं, जो आपके आने वाली गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको बेनिफिट देंगे। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी बेंगलोर, सी लखनऊ, डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी लखनऊ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवें प्रश्न पर, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी पांचवी, डी सातवीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठे प्रश्न पर, दाल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी ब्राजील। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी भारत। तो हमारा देश भारत दाल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। सातवें प्रश्न पर, सातवां प्रश्न है, केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ए दिल्ली, बी भोपाल, सी नागपुर, डी पटना। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नागपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नागपुर। नागपुर में केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला है। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। आठवें प्रश्न पर, भारत में सर्वाधिक नगरीकरण किस राज्य में है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी बेंगलोर, सी मुंबई, डी गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोवा, डी आंसर सही है। गोवा में सबसे ज़्यादा नगरीकरण है। भारत के गोवा राज्य में नगरीकरण सबसे अधिक है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय लेख सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए श्वेत पत्र, बी लेखा पत्र, सी लाल पत्र, डी सांख्यिकी पत्र। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
इस प्रश्न का उत्तर है ए, श्वेत पत्र। राष्ट्रीय लेख सांख्यिकी को श्वेत पत्र भी कहा जाता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न है, भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए, सतारा महाराष्ट्र में, बी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, सी, पटियाला पंजाब में, डी, बेंगलुरु कर्नाटक में। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, महाराष्ट्र। सतारा महाराष्ट्र में भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया था, सतारा महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लाती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए।